Hello, students. Today we will learn about past indefinite tense. अब देखिए, हम पहले पढ़ चुके हैं प्रेजेंट टेंस। प्रेजेंट टेंस जिसने बहुत अच्छे से सीख लिया है, बहुत ध्यान से सीख लिया है, ये समझ लीजिए कि पास्ट टेंस सीखने में उसको ठीक उसका आधा टाइम लगेगा। अगर प्रेजेंट टेंस सीखने में कोई व्यक्ति या कोई बच्चा 10 मिनट में एक टेंस सीख रहा है, तो ये समझ लीजिए कि 5 मिनट में वह जो है पास्ट टेंस के किसी भी एक पार्ट को सीख सकता है। अब देखिए, प्रेजेंट टेंस में पहचान थी, ता है, ती है, ते है। तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस में पहचान है ता था, ती थी, ते थे, या, ई, आ, ए। जैसे वह स्कूल गया, उसने खाना खाया, वह घर से आई, हमने अपना काम कर लिया, वे कहाँ गए। इस तरह के वाक्य इसमें आते हैं। हेल्पिंग वर्ब प्रेजेंट में डू थी, तो यहाँ जो है पास्ट इंडेफिनिट में डिड हो गई। प्रेजेंट की जो डू का सेकंड फॉर्म डिड आ गई। मेन वर्ब इसमें सेकंड फॉर्म आती है, वर्ब की सेकंड फॉर्म। पास्ट इंडेफिनिट टेंस ही एकमात्र ऐसा टेंस है जिसमें वर्ब की सेकंड फॉर्म आती है। बाकी किसी भी टेंस में वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज नहीं होती। अब एफर्मेटिव सेंटेंस। एफर्मेटिव सेंटेंस आप देखिए, वहां भी हम क्या कर रहे थे, पहले सब्जेक्ट और प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में सब्जेक्ट के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज हो रही थी। यहां पर वर्ब की सेकंड फॉर्म और ऑब्जेक्ट। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के एफर्मेटिव सेंटेंस में भी हेल्पिंग वर्ब यूज नहीं हुई, वैसे ही पास्ट इंडेफिनिट टेंस के एफर्मेटिव सेंटेंस में भी हेल्पिंग वर्ब यूज नहीं होती है। वहां वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज होती है, तो यहाँ जो है वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज हो जाती है। ये इतना इंपॉर्टेंट टेंस है, जैसे आपको कोई रिपोर्ट राइटिंग करनी है, जो भी आप स्टोरी लिखनी है इंग्लिश में, तो आप सारा जो है पास्ट टेंस में लिखते हैं। पास्ट इंडेफिनिट का यहाँ पर काफ़ी रूल होता है। तो आप देख लीजिए, जैसे मैं स्कूल गया, आई गया, स्कूल गया, गो की सेकंड फॉर्म वेंट टू स्कूल, मैं स्कूल गया। दूसरा, उन्होंने खाना खाया या उसने खाना खाया, ही टुक फूड, उसने खाना खाया या उन्होंने खाना खाया। देख लीजिए, सेकंड फॉर्म टेक, टुक, टेकन, तो टुक आनी है सेकंड फॉर्म। तो एफर्मेटिव सेंटेंस में सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट। इसका नेगेटिव सेंटेंस ठीक प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की ही तरह। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के नेगेटिव सेंटेंस में डू नॉट यूज होता था। यहां देखिए, डू की सेकंड फॉर्म डिड नॉट। देखिए, ये टेंस क्या कहता है, सेकंड फॉर्म यूज होती है। सेकंड फॉर्म यहाँ पर इसकी हेल्पिंग वर्ब में यूज हो गई है। तो सब्जेक्ट प्लस डिड प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट। मैंने चोरी नहीं की, मैंने चोरी नहीं की। आई डिड नॉट स्टोल, स्टील की सेकंड फॉर्म स्टोल। दूसरा, मैंने चाय नहीं पी, आई डिड नॉट टेक टी। हाँ, यहां मिस्टेक हो गई, आई डिड नॉट स्टील। यहाँ क्योंकि डिड आ चुका है, तो उसके साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, आई डिड नॉट स्टील।
ठीक है, यहाँ पर आई डिड नॉट टेक टी। अब इंट्रोगेटिव सेंटेंस, पास्ट का जो इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, नियम सबके लिए वही है कि पहला यदि वाक्य के शुरू में क्या आ जाए तो क्या की अंग्रेजी नहीं लिखनी है, सीधे डेड से शुरू कर देना है। लेकिन अगर बीच में आता है तो पहले क्या की अंग्रेजी लिख के वाक्य को शुरू करेंगे। क्या तुमने अपना गृह कार्य किया? क्या तुमने अपना गृह कार्य किया? तो देखिए, डिड यू डू, फर्स्ट फॉर्म करने की, योर होमवर्क, डिड यू डू योर होमवर्क। और एक और बना लेते हैं हम, पास्ट इंडेफिनिट में एक और बना लेते हैं, पिताजी ने तुम्हें क्यों डांटा? पिताजी ने तुम्हें क्यों डांटा? Why did father, डांटने की इंग्लिश, scold you? पिताजी ने तुम्हें क्यों डांटा? तो इस तरह से इंट्रोगेटिव सेंटेंस बन गया। अब हम थोड़ा देखो, कुछ भी नहीं है, बहुत ही इजी है, थोड़ा सा बस ध्यान देने की जरूरत है। इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस जब हम बनाते हैं, इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस में नॉट और जोड़ना है। व्हाई डिड यू नॉट, इसमें नॉट और जोड़ेंगे। इंट्रोगेटिव डिड सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट आएगी फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। इस तरह से इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस हमारा बन के तैयार हो जाएगा। अब आप देख लीजिए, माँ ने अमित को क्यों पीटा? माँ ने अमित को क्यों पीटा? क्यों नहीं पीटा, इंट्रोगेटिव नेगेटिव है। माँ ने अमित को क्यों नहीं पीटा? देखिए, पहला क्यों, वाई डिड सब्जेक्ट क्या है, मदर नॉट बीट अमित। देखो, सेंटेंस के बीच में ए कैपिटल इसलिए आया क्योंकि अमित लड़का है, उसके साथ फर्स्ट वर्ड कैपिटल में है, फर्स्ट लेटर। तुम ने पत्र क्यों नहीं लिखा, या क्या तुमने पत्र नहीं लिखा? क्या, क्योंकि पहले आ गया है तो इसलिए डिड से शुरू करेंगे। डिड सब्जेक्ट यू नॉट, क्या तुमने पत्र नहीं लिखा, डिड यू नॉट लिखने की इंग्लिश राइट लेटर, दैट्स ऑल। तो इसमें बहुत ज़्यादा ध्यान इस बात पर देना है कि इसमें मेन वर्ब सेकंड फॉर्म यूज होती है अफर्मेटिव सेंटेंस में, बाकी डू का डिड हो जाता है और बाकी सारे वैसे ही चलता है। थैंक्स।